बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफ्ताब अली शाह और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक अहम तरीन टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो है हमारा ग्रामर की स्टडी से रिलेटेड। यानी कि वो ग्रामर जो हमने स्कूलिंग में सीखा और जिसमें आगे चल के अंडर ग्रेजुएटेड थे स्टूडेंट तब भी हमने सीखा और पोस्ट ग्रेजुएटेड बन के फिर भी हमने डिप्लोमास के कोर्स किए, उसके बावजूद भी हमें जहाँ-जहाँ पर समझना चाहिए था, वहाँ पर भी हमारे गैप वो फिल नहीं हुए। तो ये एक अहम तरीन लेक्चर साबित होगा आपके लिए। ये बेसिक कोर्स में से हमने एक टॉपिक उठाया हुआ है अपना। इसके बाद जो हो लेक्चर्स शुरू होंगे मतलब ग्रामर क्या है? व्हाट डज़ मीन ऑफ अ ग्रामर? और as we know that in early educations that we have been actually taught about that grammar कि ग्रामर के बारे में हमें सिखाया गया था। ग्रामर इज द आर्ट ऑफ पुटिंग राइट वर्ड्स इन द राइट प्लेस। ओके, वी आर एग्री ऑन दैट पॉइंट कि ये कैसे होगा ये भी हम जानेंगे। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, दैट विल बी फाइन। और उसके बाद ग्रामर इज द यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। सपोज देयर आर द मल्टीपल एंड वी कैन से दैट वैरायटी नंबर ऑफ definitions and that we have to talk about that. Even another definition we have what structure and composition of any language is called grammar. ये वो तमाम तर डेफिनेशन हैं जो कि हमें बताई गई थी, एग्जाम्पल्स दिए गए थे, बट स्टिल येट वी आर नॉट क्लियर फ्रॉम देम के लैंग्वेज में सेंटेक्स यानी कि स्ट्रक्चर क्या है। लैंग्वेज जो कि कंपोजिशन पे है उसकी कंपोजिशन क्या है। इवन वी नो दैट द अरबिक इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश डिफरेंट फ्रॉम सिंधी एंड सो ऑन कि लैंग्वेजेस में डिफरेंस है तो वो कौन से बुनियाद पे है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस क्या है, इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस कैसे थी, ये सारे तमाम तरह एक डिटेल्ड लेक्चर होगा जिसपे हमने पहले ही ये जो है ना हाईलाइटेड किया हुआ क्वेश्चन फॉर्म में अ डिटेल्ड लेक्चर ऑन ग्रामर स्टडीज। ये हमारा पहला पहला टारगेट होगा बेसिक लेक्चर्स के हिसाब से और ये सीरीज स्टार्ट करेंगे हम। और अपकमिंग में इसका लेक्चर जो है कि वीडियो आपको इसी चैनल पे अपेक्स इंग्लिश चैनल पे अपलोडेड मिलेगा। तो उसके बाद उसी लेक्चर का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी कि उसी लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है ये भी डिस्कस करना होगा कि ग्रामर को समझना या पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। वाई ग्रामर इज नेसेसरी, इवन वी कैन से इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट दैट कि ग्रामर की स्टडी क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो सी इफ वी आर एक्चुअली स्पीकिंग इंग्लिश एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। सपोज यू आर स्पीकिंग, थिंग इज दैट हाउ वेल यू आर स्पीकिंग, दैट इज ग्रामर। आप पैराग्राफ लिख रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो, आपका रिटन एक्सप्रेशन सही नहीं है, इट मींस यू हैव लैक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग योर बेसिक एजुकेशन, दैट इज योर ग्रामर। तो ग्रामर की रोल प्ले करता है किसी भी लैंग्वेज में, आप किसी भी मास्टरिंग ऑफ राइटिंग हो, इवन योर स्पीकिंग हो, इन दोनों में जो है कि आपका ग्रामर अहम किरदार अदा करता है। इस पे भी हमारा लेक्चर इसी इसी तरह से होगा। थर्ड और द मोस्ट जो कि अभी हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक है हमारा इसी लेक्चर का, वो ये है कि ग्रामर की ऐसी कौन सी किताबें हैं जो कि हमें हेल्पफुल हो सकती हैं। स्कूलिंग में ग्रामर पढ़ा, स्कूलिंग एज में वी हैव डन सो फॉर दैट, बट स्टिल येट वी नीड टू अंडरस्टैंड मेनी मोर अबाउट दैट। यहाँ पर भी क्लियर नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी से हम ग्रेजुएटेड हो गए, पोस्ट ग्रेजुएटेड हो गए, इवन वी आर नाउ अ कैंडिडेट रिगार्डिंग टू अवर जॉब लेवल्स, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बट स्टिल येट वी डोंट हैव अ परफेक्शन ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। हमें अभी तक ये भी पता नहीं कि एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर किस तरह होनी चाहिए, नाउन क्लास क्या है और इसका आपका सपोज जिस तरह से हम कहें कि एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, इन चीजों का भी हमें पता नहीं। फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस क्या है, टेंसेस तो पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता है, बट वी डोंट हैव अ पर्टिकुलरिटी वेयर टू यूज दीज ऑल, और हमें डायरेक्शन नहीं है। तो इसीलिए हम बात करने जा रहे हैं इन सारे टॉपिक्स टॉपिक के लिहाज से। तो स्टार्ट करते हैं पहले पहले तो किताबों के हिसाब से कि किताब कौन से पढ़ने चाहिए ग्रामर में। चाहे वो आप डिप्लोमा में जाके किसी से पढ़ लें या फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी से कर लें या फिर किसी और मेंटोर या ट्रेनर के साथ जो है ना आप अपनी स्टडी करें, बट थिंग इज दैट कि आपने कौन सी किताब अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करने हैं जिनसे आपकी हेल्पफुल हो सकती है। सी देयर इज नो एनी परफेक्ट अ बुक दैट कैन लीड यू अप टू ऑल दीज थिंग्स। आपकी जरूरतें किसी एक किताब से कभी पूरी नहीं होंगी। तो लिहाजा क्या करना है, एक एक किताब में कुछ ना कुछ वैरायटी होती है। कोई मसलन मैं अभी इसकी बात करूं अपने रेमंड मर्फी की, तो ये सीएसएस का एक रिकमेंडेड बुक है, यानी कि रेमंड मर्फी ये बेहतरीन और नायाब किताब है। बट इसमें क्या है कि आपकी जो है एडवांस लेवल की ग्रामेटिकल जो यूजेज है वो बेस्ट है और मॉडल वर्ब का जो यूज है वो भी बेहतरीन यूज किया गया है इसमें।
अब इसमें क्या है कि टेंसेस की जो फॉर्मेशन है वो मतलब कि जिस तरह से ये टीच कर रहा है उससे बेहतर एक और किताब है जो टीचिंग में हमें वो प्रेफर करना चाहिए। सर वो कौन सा है? वो है आपका ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड। ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर जो कि जॉन ईस्टवुड का है, और उसने उस किताब में क्या डिफाइन किया है हमारे लिए, वो जो कि अभी इस टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस किताबों में, इस कलेक्शन ऑफ बुक्स में, बट उसमें हमारे पास टेंसेस की जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ड है कि हम अगर टेंसेस और बेसिक ग्रामर यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस को कहें या फिर मजीद जो बेसिक लेवल की चीजें होती हैं हमें जो कि एट द फर्स्टली हमें आनी चाहिए, शुरुआत में हमें आनी चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से वहां पर डिफाइंड है। और उसके साथ साथ जो टेंसेस स्ट्रक्चर है वो उसकी बेहतरीन और नायाब किस्म की ट्रांसलेशन है जिसमें आपको हेल्प हो जाएगी कि आप डाउन न्यूज पेपर भी खुद से पढ़ सकते हो, रदर देन टू फॉलो अदर्स, रदर देन टू फॉलो अदर्स, कि आप बजाय के किसी और के पीछे रीडिंग करते रहें, बेहतर है खुद से रीड स्टार्ट कर लें, ये बेस्ट रहेगा। तो ये क्या हो गया, हमारे पास दो किताबें, यानी कि एक में तो हमारे मॉडल वर्ब्स और एडवांस यूजेस क्लियर हो गए, एक वो जो मैंने आपको बताया नाम जान के ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर, और उसके बाद हमारे पास है रेनन मार्टिन सी। रेनन मार्टिन अकॉर्डिंग टू मी इज अ सी ऑफ ग्रामर। ग्रामर का एक तरह से एक पूरा का पूरा समंदर है जिस तरह से कहें, बट बात यह है कि आपको स्विमिंग भी तो आनी चाहिए, ये इस तरह से है कुछ, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कुछ कंप्लीट हैं कुछ इनकम्प्लीट हैं, एक्टिवाइज पैसिवाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें सही से नहीं है, यानी कि ये आपको सीखने पड़ेंगे एक दूसरे किताब से। और पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके साथ साथ एनालिसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, एनालिसिस को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ऑपरेशन ऑन दैट, कि सेंटेंसेस में अगर इफ आई से आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम क्या है, वर्ब है, स्पीकिंग क्या है, मेन वर्ब है, स्पीकिंग इंग्लिश टू ऑल दीज पीपल इन अ पब्लिक, लाइक वन दैट इन आपका प्रीपोजिशन, पब्लिक इज आल्सो नाउन एंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन या फिर एनालिसिस के पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स किस तरह से यूज है और हमें समझने चाहिए। तो रेनन मार्टिन में आपने क्या पढ़ना है, रेनन मार्टिन के कुछ चैप्टर्स पढ़ने होते हैं जो कि निहायत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 आपको आना चाहिए, और पैराग्राफ जिस चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 है उस पैराग्राफ की पैराग्राफिंग, प्रेसिक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये चीजें आनी चाहिए। अब इसके साथ साथ आपको दूसरी चीजें भी आने लाजमन है, वो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, एडवर्बल क्लास क्या होता है, इस तरह से आपको सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट जिस तरह से कहते हैं वो भी टॉपिक्स इसी हैं, ये स्टडी इसकी करनी लाजमी है। अब कौन सी स्टडी इसकी नहीं करनी, इस तरह आर्टिकल राइटिंग हो गया आपका, स्टोरी राइटिंग हो गई, ये ओ लेवल के अलग से कोर्सेज हैं जिनमें ये पढ़ाया जाता है, बट हम ये चीजें नहीं पढ़ना चाहते, हमें सिर्फ वो चीजें आनी चाहिए जो कि रिलेटेड और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के हो और इवन जो कि मोस्टली यूजेबल हो। अब स्टोरी राइटिंग हमारे पास कौन से कोर्स में है आप खुद भी चेक कर लें, किसी में भी नहीं मिलेगा आपको, और उसके साथ बाकी भी ऐसे चैप्टर्स होंगे जो मैंने आपको बताए। तो ये है कुछ ये किताबें जो मैंने साइड करके लिखी हैं, रखी हैं इसीलिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये सैयद सादत अली शाह का किताब है, इसने लिखा है, मतलब इसने कंपेल करके एक अच्छा कलेक्शन करके स्टूडेंट की हेल्प के लिए रखा है। इसके 4 चैप्टर जो फर्स्टली हैं वो हमने पढ़ने चाहिए, वो भी तब व्हेन यू आर द कैंडिडेट आर द सीएस एस्पायरेंट, जब आप सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ बिगनर, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल स्टूडेंट, यू डोंट नीड टू गो देयर। आपको जरूरत नहीं, अगर आपके पास फ्री टाइम है, अ बुक इज द बेस्ट फ्रेंड, फिर आप जा सकते हो, बट जो आपको करना चाहिए वो ग्रामर की 3 से 4 किताबें, नंबर 1 मैंने आपको बताई ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद रेनन मार्टिन और रेमंड मर्फी किताब, तो ये 3 किताबें आपकी हो गई, इन पे आप स्टडी करो। इनके बाद अगर आपके पास टाइम है और भी अपनी ग्रामर को मजबूत करने के लिए, तो फिर ये लास्ट वन बुक है जो कि बहुत ही नायाब किताब है, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज। ठीक, तो ये किताब है, ये इसके अंदर जो यूजेस हैं वो उसमें आप खुद सिलेक्टिवली चलें, जिसमें आपको नीड हो वहां पर आप अपने आप को ब्रश अप करें। इसका कंप्लीट नहीं होता कि आप कंप्लीटली पढ़ें, वहां देखें जहां पर आपको टॉपिक्स में क्लियरिटी नहीं है। सपोज अगर मैं बात करूं कि आपके टॉपिक्स जो क्लियर हैं उनको छोड़ के आगे जो मसलन एडजेक्टिव्स हैं या फिर आपके एडवर्ब्स यूजेस हैं या फिर वर्ब के यूजेस क्या होता है, वोकैबुलरी का पार्ट किस तरह से किया जाए, तो ये सारी चीजें आप इसमें से या फिर दूसरे किताबों में से भी जो है ना आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए।
तो ये क्या था, ये था हमारा एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो कि हमें बीइंग अ बिगनर्स वी डोंट हैव टू गो ऑन दैट। और टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर, ये भी इसी तरह से किताब है सीएसएस। और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामेटिकल वोकैबुलरी, सेंटेंस करेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स और पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियोमेटिक और ट्रांसलेशन। अब जिस बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ग्रिप नहीं, टेंसेस क्लियर नहीं, वही स्टूडेंट जाके ये परचेज करे तो फिर तो स्टडी में मसलन फॉल आ गया, गैप आ गया। करना क्या चाहिए था, गए कहाँ पर। और ये है आपका वर्ल्ड टाइम का डिस्कवरिंग द इंग्लिश ग्रामर बुक। ये भी एक नायाब किताब है, बट उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीएसएस की प्रिपरेशन में हैं, यानी दे हैव ऑलरेडी नॉलेज रिगार्डिंग टू देयर बेसिक एजुकेशन। उन्हें पता है अब क्या करना है, कुछ डायरेक्टली यानी कि एक डायरेक्शन में चल के अपनी सेल्फ स्टडी इस तरह से करनी है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट हो। तो फिर ये 3 किताब उनके लिए है, और ये जो थे अलग से होंगे उनके लिए। और इन सब में से अगर जो कि बेसिक हैं यानी कि बिगनर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको तो ये भी सजेस्ट करूंगा, अगर वो चाहें तो इस किताब से भी हेल्प ले सकते हैं। ये भी हमारा इन्हीं किताबों से बनाया हुआ है। ये है हमारा अपना बुक, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सेंड किया जाएगा। इसका कोई चार्जेस नहीं है, ना ही ये आपको कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम है। दैट इज एक्चुअली अ फ्री एजुकेशन यू कैन गेट फ्रॉम अस। ये आपने इसमें जो कंटेंट्स है मैं आपको एक बार दिखा दूं, इसमें और बाकी पीडीएफ यानी कि नोट्स में फर्क क्या है ये थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसमें कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग है। रेनन मार्टिन में इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, और लैंग्वेज भी टफ है, जिस तरह से बच्चे जो है खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है कि वो सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज को हमने कंसाइज करके और टू द पॉइंट करके और हद से ज्यादा जो है आसान कर दिए, ताकि एवरीबडी कैन रीड एंड गेट समथिंग फ्रॉम देम। उसके बाद हमने टेंसेस लगाए हैं इसमें कि 4 टेंसेस के प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के, चारों जिस तरह से सेट होते हैं वो। और एक ट्रांसलेशन शीट है हमारे पास, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैबुलरी है, पैराग्राफ राइटिंग के हिसाब से। और मजे की बात इसमें यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, इसके साथ एक्सरसाइजेस भी हैं। यहाँ पर एक पेज पे आपके पास क्या है कि थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स है वो, तो सेकंड पेज पे इसकी एक्सरसाइज है, आपने वो करनी है। वो एक्सरसाइज इन्हीं किताबों से ही ली गई है। मैं आपको अगर रेफरेंसेस दे दूं कि इस नोट्स का जो कंप्लीट एक्सरसाइज फॉर्मेट है वो कहाँ कहाँ से हमने लिया है, तो नंबर 1 हमने टारगेट किया इसमें रेनन मार्टिन। तो पहली एक्सरसाइज हमारी रेनन मार्टिन की इसमें जो इंक्लूडेड है। और उसके साथ साथ हमने क्या कौन से किताबों को किया है, आपका है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, जो कि बाय जॉन ईस्टवुड, जो पहले हमने बात की थी, वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। उसका हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, उसके उसमें से एक्सरसाइज लिए गई हैं। और थर्ड यानी कि ये बुक जिसके बारे में हमने बात की, के बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया, क्या है आपका, ये है इंग्लिश ग्रामर यूजेज, यानी कि रॉबर्ट मर्फी का किताब है। ये एक्सरसाइज से इन्हीं एक्सरसाइज में से बना हुआ ये पीडीएफ फॉर्मेट यानी कि एक बुक है, जिससे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। अभी आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू आपकी सेल्फ स्टडीज के लिए, या फिर इन किताबों की कंफ्यूजन के हिसाब से, तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और मजीद डिटेल के लिए आपके पास हमारा नंबर आ जाएगा। यू हैव टू फॉलो ऑन दैट एंड बी अपडेट।